हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति लर्निंग हब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने कुछ एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन किया था जो कि किसके ऊपर बेस्ड थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या दे रखा है, एक्सप्रेस साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कोट ए। क्या दे रखा है, एक्सप्रेस साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म ऑफ कोट ए। हमें क्या करना है, साइन ए सेक ए एंड टेन ए को कोट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, करते हैं इसको एक्सप्रेस सॉल्यूशन। ठीक है, देखो अब हमें पता है क्या होता है, साइन ए किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 में कोसेक ए होता है कि नहीं होता, होता ना। ठीक है, टेन ए जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट ए का। किसका होता है, कोट ए का। राइट, अब देखो टेन ए किसकी फॉर्म में आ गया, कोट ए की फॉर्म में आ गया ना। टेन ए कोट ए की फॉर्म में आ गया ना भाई। टेन ए को तो हमने कोट ए की फॉर्म में क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया है। अब देखो हम साइन को भी करेंगे। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले जो हमारी आइडेंटिटी है ना कोट की, कोट स्क्वायर की, तो वो क्या है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, इसका रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 में कोसेक है ये, क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा अपोन में कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा ना क्लियर। 1 में कोसेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 में कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। राइट, अब देखो अब इसको क्या लिख देंगे हम, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 में अंडर रूट ऑफ कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। क्या देखो अगर इसका अंडर रूट करेंगे ना तो 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और नीचे वाले का अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर, देखो साइन को भी हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, कोट थीटा की फॉर्म में लिख दिया। साइन को भी किसकी फॉर्म में लिख दिया, कोट थीटा की फॉर्म में लिख दिया। अब हमें लिखना है सेक स्क्वायर थीटा को कोट थीटा की फॉर्म में। किसको लिखना है, सेक थीटा को कोट थीटा की फॉर्म में लिखना है ना। तो देखो क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या है भाई, क्या होता है, सेक जो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ऐसा होता है ना, ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी है। और हमें क्या पता है, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 में कोट थीटा। ये हमें क्या है, पता है। तो अब हम देखो कोट थीटा की फॉर्म में सेक थीटा को लिख सकते हैं ना, 10 की जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देंगे 1 में कोट थीटा से, कर देंगे ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम, ये हो जाएगा 10 थीटा की जगह अगर कोट थीटा करेंगे ना तो 1 में कोट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये हो जाएगा 1 में कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये ऊपर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपोन में क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, सेक थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपोन में कोट थीटा। राइट,
क्लियर है इतना? इतना क्लियर है सभी को? देखो अगर ये कोट स्क्वायर थीटा था, इसका हम अंडर रूट करेंगे तो कोट थीटा आ जाएगा ना, तो सेक थीटा कोट थीटा की फॉर्म में आ गया हमारा, आ गया ना? देखो आया कि नहीं आया? आ गया ना? इज दैट क्लियर टू ऑल? क्या सभी को क्लियर है ये? क्या ये सभी को क्लियर है? अगर इतना क्लियर है ना तो एक बार देखो, इसको हम फिर से देख लेते हैं क्या दे रखा था। देखो हमें क्वेश्चन दे रखा था भाई, ये देखो एंगल ए में लो या फिर थीटा में लो, हम उसको उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। हमने थीटा में सोल्व कर दिया इसको। तो देखो साइन ए, सेक ए और टेन ए को किस में कन्वर्ट करना था? किसकी टर्म में? कोट ए की टर्म में। तो कोट ए की टर्म में करेंगे ना, तो सबसे पहले तो देखो साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है? 1 में कोसेक होता है, ये हमें पता है क्या होता है। साइन ए इक्वल्स टू 1 में कोसेक होता है। दूसरा टेन ए इक्वल्स टू क्या होता है? 1 में कोट ए होता है। तो 1 में कोट ए होता है, तो ये टेन तो कोट की फॉर्म में आ ही गया, आ गया ना? अब देखो हम साइन को भी कोट की फॉर्म में लेके आएंगे, तो सबसे पहले क्या लेंगे? आइडेंटिटी। कौन सी? कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर इसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 में कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 में कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना 1 में कोसेक स्क्वायर थीटा को, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1 में कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, मतलब साइन थीटा को अगर हम कोट थीटा की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी? 1 में अंडर रूट ऑफ कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। आगे अब देखो, अब हमें किसको करना था? सेक थीटा को। सेक थीटा को करेंगे तो देखो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा हमारे पास 1 में कोट थीटा है, तो क्या हम टेन थीटा की जगह 1 कोट थीटा को रिप्लेस कर देंगे? रिप्लेस करेंगे तो देखो क्या आएगा? यहाँ पे हमने क्या कर दिया? इसको रिप्लेस कर दिया, तो 1 में कोट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा 1 में कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब इसका अंडर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट करेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा? कोट थीटा। क्या आ जाएगा? कोट थीटा। आ गया इतना? अगर इतना समझ में आ गया है तो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दे रखा है? राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। सेक ए की फॉर्म में लिखना है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। ठीक है, तो देखिए सीधी सी बात है। सबसे पहले किसको लिखेंगे हम? सबसे पहले तो क्या होता है? कोस ए इक्वल्स टू क्या होता है? 1 में सेक ए। कोस ए इक्वल्स टू 1 में सेक ए होता है, तो एक तो हमारा कोस ए हो गया। अब देखो हम साइन, जब बात आती है किसकी? साइन ए की। साइन ए की बात आती है तो हम क्या लगाएंगे? आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। राइट, इज दैट क्लियर? अगर हम कोस की जगह 1/sec ए लिख देंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 में सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। क्लियर? नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1/sec स्क्वायर ए, इधर आ जाएगा 1 माइनस 1 में सेक स्क्वायर ए। क्लियर? साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू ये आ जाएगा इसका एलसीएम सेक स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। साइन ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक ए, क्योंकि इसका अंडर रूट करेंगे तो हमारा स्क्वायर हट जाएगा। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है सभी को? देखो ये आ गया हमारा साइन और कोस। ठीक है, साइन और कोस की फॉर्म में आ गया। अब देखो हम करेंगे टेन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में करेंगे? टेन की फॉर्म में। टेन की फॉर्म में करेंगे तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्या दे रखी है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या दे रखी है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगी? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। राइट, अब देखो हम कोट थीटा की बात करेंगे। क्या करेंगे?
कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या होता है 1 में टेन थीटा, क्या होता है 1 में टेन थीटा। तो नेक्स्ट पेज पे हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 में टेन थीटा। तो क्या हो जाएगा कोट थीटा इक्वल्स टू 1 में टेन थीटा कितना था अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारा क्या आ गया टेन थीटा। अब हम बात करेंगे कोसेक थीटा की। किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे कोसेक थीटा की। कोसेक सॉरी इसमें एंगल क्या था हमारा, देखो फिर से मैंने थीटा ले लिया क्या, अरे चलो ये क्या था हमारा एंगल ए था, क्या था एंगल ए। ठीक है, इसको एंगल ए लेके चलेंगे भाई, क्या लेके चलेंगे एंगल ए। ठीक है, बार बार थीटा याद आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा हो या फिर ए हो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। ठीक है, ए हो या थीटा उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, तो हमने कोट थीटा को लेके भी चल सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे अब कोसेक थीटा के लिए। किसके लिए देखेंगे कोसेक थीटा के लिए। तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 में साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी थी, साइन थीटा इक्वल्स टू दे रखा था हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में सेक थीटा, और इसका था अंडर रूट, ये हमें दे रखा था। अगर इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे ना तो क्या आ जाएगा हमारा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सेक थीटा अपॉन में अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है इतना सभी को क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। हमने क्या लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 1 था ना वो कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 2 मतलब सेक ए के फॉर्म में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख लिया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या दे रखा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। क्या दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 9 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, आइडेंटिटी हमारी क्या है सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना है, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, मतलब 9 कॉमन आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, मतलब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा ना। अंदर क्या बच जाएगा 1, अंदर क्या बच जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 1, क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 9। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, 9 क्या आया इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखो थर्ड में क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो 2 ऑप्शन है वो क्या दे रखा है, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या दे रखा हमें 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसको क्या कर ले हम मल्टीप्लाई कर ले आपस में क्या कर ले हम इनको मल्टीप्लाई कर ले। तो चलो करते हैं 1, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा ये तो 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, एक बार तो सेम रहेगा। अब दूसरी बार देखें तो प्लस का टेन थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कोट थीटा। राइट, क्लियर है ना इतना, क्या इतना क्लियर है। अब हो जाएगा टेन थीटा, फिर आ जाएगा माइनस का टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, प्लस आ जाएगा सेक थीटा, प्लस आ जाएगा हमारा सेक थीटा,
फिर उसके बाद में आ जाएगा प्लस का सेक थीटा कोट थीटा और माइनस का सेक थीटा कोसेक थीटा। इतना आ गया ना। अब देखो इनको हम क्या करेंगे, किस में चेंज कर लें, इनको हम चेंज कर लेंगे अलग अलग फॉर्म में। किस में चेंज कर लेंगे, अलग अलग फॉर्म में। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा। कोट थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा। देखो यहाँ देखेंगे अब हम 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, प्लस 10 थीटा। सेम रहने दे यहाँ तक। तो अब आगे क्या करेंगे, प्लस 10 थीटा मल्टीप्लाई 1/10 थीटा। कर सकते ना, कर सकते इतना। तो इससे तो ये कैंसिल। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10 थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या है, 10 थीटा इंटू कोसेक थीटा। मतलब क्या था हमारा, ये साइन थीटा अपोन में कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई 1/में साइन थीटा। क्लियर, साइन से साइन मतलब 1/में कोस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा। क्या आ जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। अब ये आगे क्या था हमारा, प्लस का सेक थीटा था, प्लस ये इसको क्या करते हैं हमें, सेक थीटा क्या था हमारा, 1/में कोस थीटा, 1/में कोस थीटा और कोट थीटा को मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा अपोन में साइन थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, माइनस ये क्या हमारा सेक थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1/में कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1/में साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1/में साइन थीटा। अगर इसको हम रिवर्स करेंगे ना, अगर हम इसको, सॉरी एक मिनट, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं इसको। फिर से इस लाइन को हम लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम, एक बार इसको फिर से अगली लाइन में लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस का कोट थीटा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस का कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 10 थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा, ठीक है। माइनस सॉरी ये क्या था, 10 थीटा था। क्या था भैया हमारा, 10 थीटा था, प्लस का हमारा क्या था, 10 थीटा, ठीक है। अब देखो ये 10 थीटा हो गया यहाँ तक। 10 थीटा के बाद में क्या था, ये जो था ना हमारा, ये था, ये कैंसिल होके क्या आ गया, 1 आ गया ना। ये कैंसिल होके 1 आ गया, 1 माइनस ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 में कोस थीटा, 1 माइनस प्लस का 1 माइनस 1 में कोस थीटा। आ गया इतना। नेक्स्ट देखेंगे, ये कोस थीटा तक आ गया था। आगे क्या है, प्लस का सेक थीटा। क्या है, प्लस का सेक थीटा। क्या था, प्लस का सेक थीटा। और ये क्या आ जाएगा, 1 में साइन थीटा। सेक थीटा प्लस 1 में साइन थीटा। क्या था, प्लस का सेक थीटा माइनस का 1 में साइन थीटा। इतना था ना, इतना हो गया, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब देखो नेक्स्ट क्या था, सेक थीटा और कोसेक थीटा था। सेक थीटा और कोसेक थीटा था। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कोस थीटा और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1 में साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन थीटा। तो ये क्या लिखेंगे, माइनस का 1 में कोस थीटा और 1 में साइन थीटा। क्लियर। अब देखो 1 में कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। 1 में कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये माइनस का और ये माइनस का ये कैंसिल, ये माइनस का और ये प्लस का ये कैंसिल। ये साइन थीटा, ये प्लस का क्या था यहाँ, साइन थीटा। तो ये क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस प्लस
कैंसिल, राइट। ये हो जाएगा 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा, राइट। क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा। क्लियर है? क्लियर है क्या इतना? क्या इतना सभी को क्लियर है? है क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम 2 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन में कोस थीटा और ये साइन थीटा। क्लियर? इतना हमारा आ गया। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो अब इसको हम चेंज कर लेंगे। 2 प्लस कोट थीटा क्या लिखते हैं? कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में कोस थीटा और ये है साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो हम क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? कोस थीटा और साइन थीटा आ जाएगा ना। ऊपर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन में कोस थीटा और साइन थीटा। क्लियर? अब ये आ जाएगा 2 प्लस का कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, और ये माइनस का 1 अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा। क्लियर? ये माइनस प्लस कैंसिल आपस में, तो हमारा क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 2। क्लियर है सभी को? देखो हमने क्या किया था, हमने क्या किया था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। अब देखो पहले तो इनको क्या कर दिया? आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? सबसे पहले हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया ना। ये देखो आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे जैसे कोई टर्म कट रही थी ना, जैसे कोट थीटा को 1/10 थीटा लिख सकते हैं, तो ये कट गया। अब इसको हमने चेंज कर दिया था, इसको चेंज कर दिया, साइन थीटा और कोस थीटा के फॉर्म में ले आए हम सभी वैल्यूज को। ठीक है, जो कट रही थी वो काट दी हमने। अब देखो नेक्स्ट पे हम देखते हैं आगे। आगे क्या हुआ? देखो कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा से कट गया, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा 1/sin थीटा से कट गया, और 1 माइनस कोस थीटा से सेक थीटा कट गया। ठीक है, बाकी देखो ये बच गया था हमारा, ये बच गया था, और हमारी टर्म बच गई थी ये, और ये हमारी टर्म बच गई थी। इस टर्म को फिर से हमने साइन थीटा कोस थीटा में चेंज कर लिया ना। देखो अगर इसमें चेंज कर लेंगे ना तो फिर नेक्स्ट पेज पे देखो चेंज करने के बाद हमने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लिया ना। एलसीएम लेने के बाद देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब ये प्लस का और ये माइनस का दोनों वैल्यू सेम है, तो ये कट जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 2। तो इसका ऑप्शन नंबर, इसका सही है हमारा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें 2 आंसर दे रखा है ना। ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या दे रखा है? आंसर 2 दे रखा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा हमें। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 का सेक ए प्लस 10a क्या दे रखा है? सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं। इसका क्या हो जाएगा? आपस में मल्टीप्लाई करें इसको, तो सबसे पहले तो हो जाएगा सेक ए माइनस का सेक ए कोस साइन ए हो जाएगा। फिर हो जाएगा प्लस का 10a माइनस का 10a साइन ए। क्लियर? क्लियर है इतना? नेक्स्ट सेक ए माइनस का ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में कोस ए, और ये मल्टीप्लाई बाई साइन ए, प्लस का ये हो जाएगा हमारा 10a। ठीक है, माइनस का ये क्या है? 10a है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोस ए अपॉन साइन ए अपॉन में कोस ए मल्टीप्लाई बाई साइन ए। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। अब देखो ये क्या बन रहा है हमारा? 10a, और ये क्या है? 10a। साइन ए अपॉन कोस ए 10a होता ना, ये कैंसिल। अब बच गई हमारी टर्म सेक ए माइनस का क्या था ये? साइन ए अपॉन में कोस ए और मल्टीप्लाई बाई
साइन ए। ठीक है, इसको भी हम कोस की फॉर्म में ही चेंज कर लेंगे, नहीं कर लेंगे क्या? कर लेंगे ना। तो चलो नेक्स्ट पेज पे सेक ए को क्या लिख लेंगे, 1 में कोस ए, 1 में कोस ए। क्या हो जाएगा, 1 में कोस ए। उसके बाद क्या था हमारा, प्लस, प्लस का क्या था हमारा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। क्या था, कोस ए। क्लियर, देखो यही था ना। नीचे क्या था, कोस ए, और सेक ए को लिखेंगे 1 कोस ए, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। तो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। हो गया। अब इसका ले लेंगे हम एलशियम। एलशियम कितना आ जाएगा, कोस ए। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस का साइन स्क्वायर ए। क्या आ जाएगा, 1 प्लस, सॉरी ये माइनस में है तो वो भी माइनस में हो जाएगा भाई। ये क्या है, माइनस में दे रखा हमें, किस में दे रखा है, माइनस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। क्या होता है, कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए इक्वल्स टू, ये इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, कोस ए। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कोस ए। क्या आ जाएगा, कोस ए। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा हमारा कोस ए। अब देखते हैं हम फोर्थ में क्या दे रखा, क्या दे रखा, 1 प्लस का टेन ए अपॉन में, सॉरी 1 प्लस का टेन ए अपॉन में कोट ए। 1 प्लस का टेन ए अपॉन में 1 प्लस का कोट ए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसको लिख लें, 1 प्लस का टेन ए अपॉन में 1 प्लस का कोट ए। ठीक है, साइन कोस की फॉर्म में लिख लें इसको। साइन कोस की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 प्लस का साइन ए अपॉन में कोस ए अपॉन में 1 प्लस का कोस ए अपॉन में साइन ए। क्लियर, इतना क्लियर है सभी को। ऊपर देखो एलसीएम लेंगे, कोस ए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस साइन ए। नीचे भी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कोस ए अपॉन में साइन ए। नेक्स्ट पेज पे देखो, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में लेके आएंगे ना तो हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर तो क्या आ जाएगा, सेम रहेगा, कोस ए प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। क्या रहेगा, कोस ए प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, अपॉन में था ना वो, तो मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा साइन ए, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस कोस ए, जो कि आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारा क्या आया, हमारा आ जाएगा साइन ए अपॉन में कोस ए, जो कि क्या होता है, टेन ए। क्या होता है, टेन ए। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, टेन ए। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई, इसका आंसर हमारा टेन ए। ठीक है, देखो टेन ही नहीं भाई, ये स्क्वायर में दे रखी है ना सारी वैल्यू, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम स्क्वायर में लेके चलेंगे। अगर स्क्वायर में लेके चलेंगे ना तो भी सारी चीजें सेम, इनके ऊपर भाई स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा, राइट, आ जाएगा कि नहीं, इन सभी के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। बस इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इनके ऊपर क्या आ जाएंगे, स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर ए। क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर ए, राइट। क्लियर है सभी को, हमारा आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। क्लियर ऑल। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको एक अच्छी, मतलब एज ए ट्यूशनिंग आपको एक अच्छी नॉलेज मिल सके, एक अच्छे बेसिक्स आपके तैयार हो सके। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।